नहीं, ये क्या हो गया? ये किसने किया? हे भगवान, मेरे पति! ये कहकर रेनू चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। रेनू चिड़िया की आवाज सुनकर वहां पर आसपास के पंछी आए और उन्होंने जब रेनू चिड़िया को रोते देखा और पास में उसके पति को मरा हुआ पाया तो वो काफी हैरान हुए और हरी तोता ने कहा, अरे रेनू चिड़िया, ये क्या हो गया? पता नहीं किसने मेरे पति की ये हालत की है। ये तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। तुमने जाना नहीं? नहीं, मैं तो आज सुबह ही अपने मायके से लौट कर आई थी। मेरे पति रात में अकेले थे। ये सुनकर हरी तोता और बाकी पंछी बहुत ही हैरान हुए। अभी कुछ दिनों तक जंगल में सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन अचानक से जंगल में शोर मच गया कि कोई जंगल में घुस आया है जो पंछियों के पंख काट लेता है, पर किसी को पता नहीं था आखिर ये कौन कर रहा है। समय के साथ ये सब बंद हो गया और सभी पंछी आराम से रहने लगे। उसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वो भी काफी सतर्क थी। मम्मी, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। कहीं नहीं जाना, चलो घर पर ही रहो, शाम होने वाली है। आप मुझे बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती है? जब देखो तब मना करती रहती है। बेटा, जंगल में बहुत सारे शिकारी पंछी रहते हैं, इस वजह से, और मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए। ये सुनकर गुनगुन चिड़िया बाहर खेलने नहीं गई, जिससे टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने गुनगुन चिड़िया से कहा, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो गई, पर मैं आज तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाऊंगी, जिससे मेरी बेटी खुश हो जाएगी। ये सुनकर गुनगुन चिड़िया खुश हो गई। समय के साथ सब कुछ सही चल रहा था। एक रात अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिन्हें सुनकर टुनी चिड़िया बुरी तरह घबरा गई। उसने जब दरवाजा खोलकर देखा तो कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस पर उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपने आप से कहा, ये किसके चिल्लाने की आवाज है? आखिर कौन चिल्ला रहा है? टुनी चिड़िया बुरी तरह डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो आवाजें थोड़ी देर बाद फिर बंद हो गई। अगली सुबह टुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली। तभी उसे एक जगह पर पंछियों का झुंड दिखाई दिया। जब वो वहां गई, उसने देखा हरी तोता मरा हुआ पड़ा था, जिसके पंख कटे हुए थे। ये देखकर वो बुरी तरह हैरान हुई। अरे, ये क्या हो गया? हमें नहीं पता ये सब किसने किया है, पर ये सब कल रात में हुआ है। ये सुनकर टुनी चिड़िया समझ गई, कल रात हरी तोता ही चिल्ला रहा था, पर आखिर ये सब किया किसने? टुनी चिड़िया बहुत परेशान हुई और बिना खाना के ही अपने घर आ गई, जिस पर गुनगुन चिड़िया ने कहा, माँ, आप खाना लेकर नहीं आई? नहीं बेटी, आज मैं बाजार नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, घर में जो है उससे ही खा लो। जिस पर गुनगुन चिड़िया काफी हैरान हुई। आखिर उसकी माँ को क्या हुआ? वहीं टुनी चिड़िया अपनी बेटी को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे उसकी बेटी पर बुरा असर पड़ता। इसके बाद गुनगुन चिड़िया खेल में लग जाती है और टुनी चिड़िया घर के कामों में। तभी वहां पर गौरी कोयल आई और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुमने मेरा बेटा देखा है कहीं? नहीं चाची, मैंने तो नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चला गया। तुझे तो पता ही है उसकी हालत। हाँ हाँ चाची, मुझे पता है, आप परेशान मत हो, यही जंगल में ही होगा। आप उसे जंगल में ही देखिए, वो मिल जाएगा। नहीं, मैंने इससे कई बार कहा है इस तरह ना जाया करे। हे भगवान, कहाँ गया मेरा बेटा? ये कहकर गौरी कोयल वहां से चली गई। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, बेचारी कितनी दुखी रहती है। एक ही लड़का है, वो भी दिमाग से पागल। भगवान इन्हें ताकत दे। इसके बाद वो फिर काम में लग गई। वहीं गौरी कोयल ने पूरे जंगल में अपने बेटे को ढूंढा,
तभी उसे एक जगह पर उसका बेटा कालू कौवा मिल गया, जिस पर वो भाग कर गई और बोली, तू कहाँ चला गया था? पता है ना मैं कितना परेशान हो गई थी। माँ माँ, मुझे भूख लगी थी इसीलिए। अरे भूख लगी थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुझे खाना दे देती। जंगल में क्यों निकल आया? मुझसे भूल हो गई, माफ कर दे माँ। चल कोई बात नहीं, मेरे साथ घर चल, इस तरह अकेले मत आया कर। ठीक है माँ। इसके बाद गौरी कोयल अपने बेटे कालू कौवा को घर ले आई और उसे खाना खिलाया। गौरी कोयल काफी परेशान रहती थी क्योंकि उसका बेटा दिमागी रूप से बीमार था। वहीं जंगल में आए दिन अब किसी न किसी की मौत हो रही थी और सभी की एक ही तरह की मौत हो रही थी, पंख काट के, जिससे जंगल में सभी पंछी काफी ज्यादा डरे थे। पता नहीं कौन आ गया, ये सब कौन कर रहा है? मुझे तो लगता है कहीं भूत तो नहीं आ गया। अरे रेनू चिड़िया, कैसी बातें कर रही हो? भूत प्रेत भी आज के समय में होते हैं। तो फिर आखिर ये कौन कर रहा है? मुझे तो बड़ी घबराहट होती है। वैसे भी मैंने अपने पति को तो खो ही दिया है। ये सुनकर टुनी चिड़िया काफी परेशान हुई क्योंकि रेनू चिड़िया सही कह रही थी। एक दिन सुबह अचानक से कालू कौवा जोर जोर से रो रहा था। कालू कौवा को इस तरह रोता देख सभी पक्षी उसके पास आए और बोले, क्या हुआ कालू कौवा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ, मेरी माँ। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? वो उठ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। ये सुनकर टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई और उसने रेनू चिड़िया से कहा, तुम कालू कौवा के पास ही रहना, मैं देखती हूँ अंदर जाकर। ये कहकर जब वो अंदर गई तो बुरी तरह हैरान हुई क्योंकि उनकी भी उसी तरह मौत हो चुकी थी और वो एकदम बाहर निकल आई। इस पर रेनू चिड़िया ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्योंकि चाची के भी किसी ने पंख काट लिए और वो मर गई। क्या? पर ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, पर अब क्या करें? वो लोग काफी परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे क्योंकि कालू कौवा की मानसिक हालत खराब थी और उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था क्योंकि उसकी जान को खतरा था। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, मैं ऐसा करती हूँ, इसे अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि अब ये अकेला कैसे रह पाएगा। अरे तुम क्यों इसे अपने घर ले जा रही हो? मैं ले जाती हूँ, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। तुम तो अपनी बेटी की देखभाल करती हो। ठीक है, तो तुम इसकी देखभाल करना और अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये सुनकर रेनू चिड़िया कालू कौवा को अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। समय के साथ कालू कौवा रेनू चिड़िया के साथ काफी घुल मिल गया था। एक रात अचानक रेनू चिड़िया की आंख खुली। उसने देखा कालू कौवा अपने बिस्तर पर नहीं था। ये देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे कालू कौवा कहाँ चला गया? तभी उसे किसी पंछी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और उसने अपने आप से कहा, कहीं ये कालू कौवा तो नहीं? मुझे देखना चाहिए। ये कहकर वो उसी तरफ चली गई जिस तरफ आवाज आ रही थी। वहां जाकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो बुरी तरह डर गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बात सभी को बतानी पड़ेगी। तुम यहाँ पर? इसका मतलब तुम जान गई हो कि मैं ही हूँ जो पंछियों के पंख काटता हूँ, तो अब तुम भी नहीं बचोगी। ये कहकर उसने रेनू चिड़िया पर हमला किया और जिससे एक पंख में चोट लग गई, पर उसने हार नहीं मानी और उसने कालू कौवा को धक्का दिया और वहां से भाग गई और टुनी चिड़िया के घर आ गई। टुनी चिड़िया जो अभी जाग रही थी
उसने जब रेनू चिड़िया को ऐसी हालत में देखी तो कहा, क्या हुआ? किसने की तुम्हारी ये हालत? कालू कौवा ने। वो हम सभी को मार डालेगा। ये तुम क्या कह रही हो? वो तो पागल है। नहीं, वो पागल पागल नहीं है। वही सबको मारता है, वही सबके पंख काटता है। ये सुनकर टुनी चिड़िया काफी परेशान हुई। तभी वहां कालू कौवा एक बड़ी सी कैंची लेकर आया। उसे देखकर वो बुरी तरह डर गई। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें मेरी असलियत पता लग गई है। अच्छा, तो तुम ही हो जो पंछियों के पंख काट रहे थे? हाँ, मैं ही हूँ। तो इसका मतलब तुमने अपनी माँ को भी मारा? हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा करते देख लिया था, और जिसने भी मुझे ये सब करते देखा है, मैं उसे मार डालता हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत हैरान हुई और उसने कहा, इसका मतलब तुम सच में बहुत बड़ी पागल हो। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। छोड़ने वाला तो अब मैं तुम्हें नहीं हूँ। ये कहकर उसने टुनी चिड़िया के पंख काटने चाहे, पर तभी टुनी चिड़िया ने एक डंडा उठाया और कालू कौवा के सिर में मार दिया, जिससे कालू कौवा गिर पड़ा। इसके बाद उसने रेनू चिड़िया से कहा, रेनू चिड़िया, मारो इसे डंडे से। हाँ हाँ, अभी मारती हूँ। ये कहकर रेनू चिड़िया ने डंडा उठाया और टुनी चिड़िया के सर पर मार दिया, जिससे टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई। इस पर कालू कौवा उठ गया और बोला, ये हम दोनों किया करते थे, समझी तुम? ये तो रेनू चिड़िया का प्लान था, जिससे वो तुम्हें मार सके। ये कहकर कालू कौवा और रेनू चिड़िया जोर जोर से हंसने लगे, जिस पर टुनी चिड़िया पूरी तरह घबरा गई। ये सब तुम्हारा प्लान था? इसका मतलब तुमने अपने पति को भी? हाँ, मैंने ही अपने पति को मारा था, और अब हम तुम्हें भी मार डालेंगे। ये कहकर जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, तभी अचानक उन दोनों के ऊपर एक जाल आ गिरा, जिससे टुनी चिड़िया बच गई। और टुनी चिड़िया ने देखा तो उधर गुनगुन चिड़िया थी, और उसने कहा, माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर अब इन्हें नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर टुनी चिड़िया ने पुलिस को फोन मिलाया, और पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले गई। और अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी। उन्हें पंख काटने वालों से छुटकारा जो मिल गया था।